नमस्कार, प्रणाम, सलाम, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू कैंपस कनेक्शन। एक बार फिर कैंपस की चहल पहल के साथ हाजिर हैं हम। दोस्तों, इस हफ्ते पटना के स्कूल और कॉलेज कैंपस में फेस्ट की बहार रही है, तो चलिए शुरू करते हैं कैंपस कनेक्शन। बीते मंगलवार को सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। रोल नंबर तो पहले से ही दे दिया गया था। एडमिट कार्ड पर स्कूल प्राचार्य के साइन और सील जरूरी हैं। पटना विमेंस कॉलेज में 7 फरवरी को सूर्य नमस्कार दिवस मनाया गया। मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर दर्शन शास्त्र की हेड प्रोफेसर अमिता जायसवाल ने बताया, वर्ष दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है, जिसमें दर्शन शास्त्र की छात्राएं और साथ में अप्लाइड योगा की छात्राएं जो हैं वो भाग लेती हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि सूर्य नमस्कार की जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हमारे बच्चों को जानकारी मिले, वे इसके प्रति जागरूक हों और साथ ही साथ सूर्य नमस्कार के आसनों का प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करें। और चूँकि इसके सूर्य नमस्कार को अल्टीमेट आसन कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी आसन हैं वो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो शरीर और मन पर इतना अच्छा उसका असर होता है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में इसका योगदान है। तो इसकी बेनिफिट्स को देखते हुए हम चाहते हैं कि ना केवल हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं बल्कि इनके माध्यम से पूरे समाज में सूर्य नमस्कार का अभ्यास हो और उसे अपने डेली रूटीन का एक अंग बना लिया जाए। और चूँकि ये सूर्य की ऊर्जा और सूर्य के प्रति जो हमारा ये विश्वास है और हमारी श्रद्धा है उसका भी ये द्योतक है। अतः इससे हम लोगों ने खुले मैदान में सूर्य के सामने इसका अभ्यास किया, जिसमें कि करीब हमारी 50 छात्राओं ने भाग लिया और हमारे दर्शन शास्त्र विभाग की सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं रहीं। साथ में हमारी योगा की जो टीचर है मीतू, उन्हीं के संचालन में ये कार्यक्रम किया गया। दोस्तों, सूर्य नमस्कार शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के साथ शरीर पर बेहतर नियंत्रण बनाने, मन को शांति देने, संतुलित ऊर्जा और आंतरिक शांति प्रदान करने में मददगार है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको अधिक जागरूक बनाने की भी एक शक्तिशाली तकनीक है। नियमित अभ्यास से यह शरीर, श्वास और चेतना के बीच गहरा संबंध स्थापित करने में भी मदद करने वाला योग है। गुरुवार 9 फरवरी 2023 को पटना विमेंस कॉलेज के जनसंचार विभाग ने फोटो प्रदर्शनी द इमेजिकेशन 2023 मनाया, जिसका विषय था द चेंजिंग फेस ऑफ माई सिटी। कार्यक्रम की शुरुआत एचओडी द्वारा रिबन काटने से हुई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं प्राचार्य डॉक्टर एम रश्मि एसी। सीईएमएस विभाग की विभागाध्यक्ष तौसीफ हुसैन के साथ अमिताभ रंजन और रूना मैडम भी प्रदर्शनी देखने पहुंचे। तृतीय वर्ष की छात्राओं ने फोटो प्रदर्शनी में अपनी पूरी भागीदारी दिखाई। अपनी क्लिक की गई तस्वीरों से छात्राओं ने सबका मन मोह लिया। विभिन्न विभागों के प्रोफेसर और छात्राओं ने प्रदर्शनी में 4 चांद लगा दिए। प्रोफेसरों ने छात्राओं को उनके शानदार और उत्साही प्रदर्शन के लिए बधाई दी और साथ ही उनको आगामी कार्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी किया। जनसंचार विभाग की विभागाध्यक्ष मिस रोमा और अन्य प्रोफेसर मिस अंकिता, मिस अपराजिता, मिस्टर गौरव अरण्य, मिस्टर प्रशांत रवि और मिस्टर अजय कुमार झा द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई। दोस्तों, साथ ही साथ पटना के दूसरे कैंपस में भी बहुत उत्सव का माहौल रहा। पटना यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जहां खेल की मशाल लिए चल रहे थे मोहम्मद जाबिर अंसारी। आपको बता दें कि जाबिर अंसारी ने हाल ही में अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में कराटे में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। जाबिर ने इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किए हैं।
भाई जाबिर को बधाई और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। यह है आकाशवाणी पटना, प्रोग्राम युववाणी में आप सुन रहे हैं कैंपस कनेक्शन। और गाने की मस्ती के बाद अब कुछ बातें पढ़ाई की भी कर लेते हैं। पटना के प्रणव सुमन ने 30वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में बिहार को प्रेजेंट किया है। इनके प्रोजेक्ट का विषय था टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर ग्रोइंग पैडी सीडलिंग्स बाय यूजिंग कोकोपीट, ऑनियन पील एक्सट्रैक्ट एंड ग्राउंडनट शेल पाउडर। 27 से 31 जनवरी तक इस साइंस कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। सुनिए प्रणव का क्या कहना है। मेरा नाम प्रणव सुमन है। मैं SVM रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 2022 में नेशनल लेवल अचीव किया है। ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, जहाँ की हम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना परफॉर्मेंस देते हैं, फिर सेलेक्ट होने के बाद हम आते हैं स्टेट लेवल पे, वहाँ से सेमीफाइनल हम करते हैं, फिर हम जाते हैं नेशनल लेवल पे। वहाँ मैंने बिहार से आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट हासिल किया है। अभी मुझे इंटरनेशनल लेवल के लिए IDS USA जाना है। मेरा भविष्य में ऐसा प्लानिंग है, मैं आइज़र करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इंजीनियर्स बहुत बने बट मुझे अब साइंटिस्ट बनना है, इसलिए मैं आइज़र करूँगा। प्रणव की सफलता पर स्कूल के डायरेक्टर A.K. झा कहते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में उनका विकास कैसे हो उसके लिए पूरी तैयारी के साथ और पूरी सावधानी के साथ उनको संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ तक प्रणव सुमन की बात है, जो कक्षा 9वीं का छात्र है, इनके मन में ये आया कि हम इसमें भाग ले। प्रस्ताव इनकी ओर से आया और हमारे विज्ञान के शिक्षक जो पंकज कुमार हैं उनकी ओर से आया, तो हम लोगों ने इन्हें पूरा सपोर्ट दिया। और ये जो बीज उगाने की जो खासी विधि है, इस पे इन लोगों ने काम किया और हमारे टीचर का पूरा सहयोग रहा। हमने इनको छत के ऊपर वो सारे संसाधन मुहैया कराए। इनके माता पिता का भी काफ़ी सहयोग रहा और उन्होंने भी अपने संसाधन से जहां हुआ आगे तक बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किया। इधर पटना के इंटरनेशनल स्कूल के 5 स्टूडेंट्स ने IITG में सफलता पाई है। इस पर स्कूल के निदेशक श्रीमती फरहत हसन का कहना है, जो बच्चे अभी हम लोगों को बच्चों ने खबर किया कि हमारे 7 बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत एक्सेल किया जेईई में एंड 99 से लेकर के 91 परसेंटाइल उन लोगों को आया। और इसमें कंट्रीब्यूशन हम कहेंगे कि जो दोनों का होता है, स्कूल एज वेल एज पेरेंट्स एंड गार्जियन। बच्चे +2 तक बहुत मैच्योर नहीं होते हैं, तो हर एक स्टेप में सबसे पहले तो ये बताना है कि हम लोग एज अ गार्जियन, नॉट ओनली पेरेंट्स बट टीचर का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यूजुअली क्या है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम दिया जाता है, 3 आवर्स राइटिंग टाइम दिया जाता है, तो 15 मिनट ज़रूर आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, उसके बाद आप लिखना शुरू करें। और हमेशा ये केयर करने की ज़रूरत है, इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट हो रहा है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं और उसको फास्ट कंप्लीट करके उस क्वेश्चन पे जाएं जहां पे आपको डाउट है। दोस्तों, परीक्षाएं सर पर हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। आराम आराम से पेपर पूरा लिखना है और हाँ, समय का भी ध्यान रखना है। तो प्रोग्राम में भी अब समय हो चला है एक और गाने का, तो आपको सुनवा रहे हैं ये गाना। गाने के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्रोग्राम कैंपस कनेक्शन में। दोस्तों, आपको बता दें कि SC/ST स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अब आवेदन 28 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए pmsonline.bih.nic.in इस वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। याद रखें कि स्कॉलरशिप पाने के लिए आपका बैंक खाता होना चाहिए, यानी खाता विद्यार्थी के नाम पर ही होना चाहिए। वेबसाइट एड्रेस एक बार फिर से सुन लें, pmsonline.bih.nic.in।
संघ लोक सेवा आयोग भारतीय सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा के 1105 पदों के लिए आवेदन 21 फरवरी तक स्वीकार करेगा। आवेदन ऑनलाइन दिए जा सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है upsc.gov.in। दोस्तों, अब बात करते हैं CUET UG 2023 की। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। 30 अप्रैल को एग्जाम सेंटर की घोषणा होगी। एडमिट कार्ड मई महीने के सेकेंड वीक में आ जाएंगे। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 21 मई से 31 मई तक किया जाएगा और आप हिंदी, अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में ये परीक्षा दे सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार जुलाई 2023 तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी और क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर एप्लीकेशन में कोई इश्यू है तो आप फ़ोन करके मदद प्राप्त कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है 01140759000। दूसरा नंबर है 01160227700। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 01140759000 और दूसरा नंबर है 01169227700।